एक लड़का अपनी प्रेमिका को एक रूम में बुलाता है मिलने के लिए। उसकी प्रेमिका सोचती है कि मेरा बॉयफ्रेंड विदेश से कमा कर आया है, लग रहा है कुछ गिफ्ट देगा। प्रेमिका उसके रूम पर आती है और वह लड़का कहता है, आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देने वाला हूँ। लड़की आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करने के दौरान दोस्तों, वह लड़का पीछे से एक हथौड़ा निकालता है और उसके सर पर बहुत जोर से मारता है। कई बार उसके सर पर मारता है, उसकी खोपड़ी के कई टुकड़े हो जाते हैं और उसकी वहीं पर दर्दनाक तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। यह पहली मौत नहीं थी दोस्तों, इसके पहले वो 5 लोगों का लड़का कत्ल कर चुका था, जिसमें उसका छोटा भाई था, उसकी माँ थी जो कैंसर पीड़ित थी, और उसके चाचा और चाची, दादा और दादी। यानी कि प्रेमिका को मारने से पहले वो अपने परिवार के 5 लोगों को उसी हथौड़े से मारकर हत्या कर दी थी। सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि वह लड़का क्यों अपने परिवार के सभी लोगों को मारता है और फिर लास्ट में अपनी प्रेमिका को भी मारकर मौत की नींद सुला देता है। जानेंगे पूरी कहानी इस घटना में विस्तार से। आखिर क्या होता है, वजह वजह जब जानेंगे आप दोस्तों, आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए इस सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है केरल की तिरुवनंतपुरम जिला, जहाँ का एक थाना है बाजारामपुरु थाना, वहीं की सच्ची घटना है। मैं बात कर रहा हूँ 24 फरवरी 2025 की। 24 फरवरी 2025 की शाम 8 बजे के समय था। एक लड़का हट्टा कट्टा नौजवान था, वह वहाँ के थाने में पहुँचता है और थाने में जाने के बाद इधर-उधर देखता है। तभी एक पुलिस वाला कहता है, भाई साहब क्या बात है, कोई केस है, कोई मैटर है तो बताओ। तो वह लड़का कहता है कि मैं 6 मर्डर करके आया हूँ और मैं कोतवाल साहब से मिलना चाहता हूँ। अब ये शब्द सुन करके सिपाही हंसने लगता है, कहता पागल हो या नशे की हालत में हो, तुम इस तरह का बोल रहे हो, जेल की हवा खाना चाहते हो क्या? फिर लड़का कहता नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा नाम अफान है और मैं सच में 6 लोगों का कत्ल कर चुका हूँ। अब यह शब्द फिर दोहराता है तो सिपाही उस लड़के को पकड़कर कोतवाल साहब के पास ले जाता है। कोतवाल साहब पूछते हैं, बताओ क्या बात है? तो लड़का फिर भी वही कहानी बताता है कि मैंने 6 मर्डर किया है और मैं सरेंडर करने के लिए आया हूँ आपके पास। जैसे कोतवाल साहब ये शब्द सुनते हैं, उनके पैर तले जमीन खिसक जाता है। कोतवाल साहब और उनकी जो टीम है उस लड़के को लेकर चलती है वहां पर जहां पर उसने सभी को मारा था। अब लड़का कोतवाल साहब को लेकर सबसे पहले अपने घर जाता है और काफी वहां भीड़ जुड़ जाता है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अफवान क्यों पुलिस को लेकर आया है, क्या बात है। अब जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं पुलिस वाले, तो देखते हैं कि उसकी प्रेमिका एक कुर्सी पर बैठी है, उसके सर टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, उसकी कुर्सी पर बैठे ही मौत हो चुकी है। फिर आगे जैसे बढ़ते हैं तो कैंसर पीड़ित जो माँ है वह तड़प तड़प कर मर रही थी, उसकी सांसें चल रही थी। फिर उसके बगल में ही उसके छोटा भाई की हथौड़े से ही मारकर मौत कर दी गई थी। 3 लाशें वहां मिल जाती है। उसकी माँ को फौरन हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और बाकी पुलिस पूछती है कि 2 लाशें कहाँ पर है। तो वह कहता है अफवान कि मेरे चाचा और चाची यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूर है, वहां पर रहते हैं, वहां पर उनकी बॉडी है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और वहां पर देखती है कि चाचा और उनकी चाची दोनों की मौत हो चुकी है हथौड़े से मारने पर। अब पुलिस सभी बॉडी को लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस लड़की को गिरफ्तार करती है और इससे पूछना शुरू कर देती है। पुलिस कहती है कि बताओ क्या बात है, क्यों तुमने इन लोगों की हत्या की? और लड़का कहता है कि मैं विदेश में रहता हूँ, मेरे पापा भी विदेश में रहते हैं, हम दोनों वहां पर कमाते थे, पैसा घर पर भेजते थे और कोई भी परेशानी होता था पैसे का तो हम लोग घर पर अच्छी तरह से सेवा देख रेख किया करते थे। हमारे चाचा हो, चाची हो, दादा हो, दादी हो, सभी का हम लोग ख्याल करते थे। वहां पर हम लोग एक दुकान खोले थे, लेकिन कई सालों के बाद वो दुकान टूट गया, हम लोग का बिजनेस चौपट हो गया और हम लोग कई लोगों से कर्ज ले चुके थे। जितने कर्ज लिए थे वह लोग सब लोग मांगने लगे। हम लोग मजबूरी में आकर विदेश से फिर घर चले आए। घर आने के बाद हमारे पापा बिल्कुल परेशान हो गए। डेली कोई ना कोई अपना पैसा मांगने के लिए घर पर आता था।
तो परेशान होकर घर छोड़कर न जाने कहाँ भाग गए। मैंने अपने पापा को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पापा नहीं मिले। अब इधर मैं इस परिवार का बड़ा लड़का था, सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर था। अब मैं काफी परेशान होने लगा। इधर मेरी गर्लफ्रेंड बार बार दबाव बनाती थी शादी करने के लिए। अब मैं शादी करूं कि पैसा कमाऊं कि परिवार चलाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ भी कैंसर से पीड़ित थी, उसको भी पैसे लगते थे दवा कराने के लिए। इस वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया और मेरा दिमाग खराब हो रहा था, मैं करूं तो क्या करूं। इस वजह से मैंने 24 फरवरी को एक निर्णय लिया, मैं सभी को खत्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं मार्केट गया, एक हथौड़ा लाया। हथौड़ा लाने के बाद सबसे पहले मैं अपनी दादी के पास गया और दादी से बातचीत किया। बातचीत करने के बाद मैं दादी को 2-3 हथौड़े सर पर मारकर उसकी हत्या कर दिया। उसकी हत्या करने के बाद फिर मैं अपनी माँ के पास गया और माँ को बात किया, फिर माँ के सर पे मारा। उसके बाद मेरा छोटा भाई भी आया, मैं फिर छोटे भाई को मारा। 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद मैं अपने चाचा और चाची के घर पर गया, उनसे बात किया और चाची जैसे ही चाय बनाने के लिए किचन में जाती हैं, वैसे चाचा के सर पर वार करके उनको मौत के नींद सुला दिया। चाची दौड़ते हुए आती है, फिर चाची को भी मारकर मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया और गर्लफ्रेंड को बुलाने के बाद उसको भी मौत की नींद सुला दिया। इस कदर मैंने सभी लोगों को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस जब ये कहानी सुनती है तो उसे विश्वास नहीं होता है कि एक लड़का इकोनॉमिक कंडीशन से परेशान होकर इस कदर सभी परिवार के लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो कुछ मालूम चलता है कि यह लड़का जो है नशेड़ी था, चरस पीसा था, गांजा पीता था। लेकिन जब उसके अगल बगल गांव वालों लोगों से पूछा जाता है तो गांव वाले कुछ लोग कहते हैं कि जो ये लड़का था अफवान बहुत ही अच्छा लड़का था और हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अपने छोटे भाई को भी मौत की नींद सुला सकता है, क्योंकि अपने परिवार से, अपने भाई से बहुत ही प्रेम करता था। उसके परिवार पर कोई भी आँच आता था तो यह उन लोगों को मारने लगता था। हमें विश्वास नहीं है। अब दोस्तों उस लड़के को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है आखिर असली वजह क्या है। लेकिन जो भी वजह आएगा एक बहुत ही भयानक वजह है। इंसान परेशान होकर ऐसा भी कदम उठा सकता है, किसी को विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों आप परिवार में हैं तो परिवार के लोगों पर सावधान रहे, सतर्क रहे, परिवार के लोगों पर देख रेख करें। अगर ऐसी मुसीबत आती है आपके ऊपर तो किसी को मारे ना, इसका कुछ ना कुछ अलग सलूशन निकाले। मौत ही सब कुछ सलूशन नहीं होता है। बाकी आप लोग की राय क्या है इस सच्ची घटना पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।